हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो वो है हमारा चैप्टर 1 का 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है रस समीकरण नीतियां, दूसरा है रस समीकरण नीतिय गुणांक और तीसरा है सीमांत अभिकर्मक। ये तीनों टॉपिक स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये तीनों टॉपिक स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, वो परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो क्या है? तो वो है, हमने क्या है, इस चैनल पे क्लास 11th का स्टडी हम करा रहे हैं। इतनी बात आपको पता ही होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं हम? तो यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट की स्टडी आपको करा रहे हैं। एक आपका है पूरी आपकी फिजिक्स की और दूसरा आपका क्या है, आपकी पूरी केमिस्ट्री का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको ये सभी बातें पहले से पता भी होंगी कि इस चैनल पे हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 11th की स्टडी करा रहे हैं। फिजिक्स में हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिए हैं। अब केमिस्ट्री में अभी हम पहले चैप्टर पे हैं। फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे चैप्टर को अभी हम पढ़ा रहे हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, इसका ये लास्ट वीडियो है। लगभग इसके कितने लेक्चर हमने लिया है, इसका टोटल लेक्चर में कहूं तो आज के इस वीडियो को मिलाकर 13 लेक्चर हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक 12 लेक्चर को नहीं देखे इस चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का भी लिंक दिए हैं और केमिस्ट्री का भी। दोनों पे क्लिक करके एक एक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारा, तो यहाँ पे तांडव बैच में हम पूरी फ्री में स्टडी आपको करा रहे हैं। ठीक है, इतनी बेसिक बात आपको पता ही होगा। तो पहला आता है रस समीकरण मीतीय। अब रस समीकरण मीतीय क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, थोड़ा मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम आपको समझाएंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के मध्य संबंध को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया का रस समीकरण मीतीय कहते हैं। मतलब यहां पे इतनी बात आप समझ जाइए कि जैसे बात को समझिएगा, जैसे ए प्लस बी इजकल टू क्या बन गया? ए प्लस बी इजकल टू यहां पर ए बी बना है। ठीक है, ये एक हमने रासायनिक अभिक्रिया ले लिया है। तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बी बना है। हम इतनी बात जानते हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इधर वाले को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। इतनी बेसिक बात पता होगा। इधर जो प्रोडक्ट बनता है इसी को हिंदी में हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक बात पता ही है। तो यहाँ पे देखिए ए है और बी है, ये दोनों मिलकर ए बी बना हुआ है। तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, शॉर्ट में हमने लिख दिया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है ना, उसी संबंध को ही हम रस समीकरण मीतीय कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? मतलब यही कहा गया कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण या किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को ही रस समीकरण मीतीय कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा, हल्का फुल्का ही। नहीं आया तो हम आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, आपको सब हम याद कराएंगे। थोड़ा ऐसे ही हमने अभी बिना एग्जाम्पल से समझाया था, थोड़ा एक एग्जाम्पल हम देकर आपको समझा देते हैं। चलिए जी, तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पे 2 मात्रा में नाइट्रोजन ले लेते हैं और 3 मात्रा में हमने NH2। तो 2 मात्रा में अगर हम ले लेते हैं तो 2 नाइट्रोजन और 3 दूना 6, 3 दूना 6, NH3, NH2 नहीं NH3 होता है।
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। NH से 3 दूना 6, ठीक ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन 2 मात्रा में ले लिया, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 3 मात्रा में हाइड्रोजन के अणु ले लिए हैं। ये अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया कराते हैं तो 2 मात्रा में अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अगर देखें तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, इधर भी कितने हैं, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन इधर भी है। तो देखिए जितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन इधर है उतना ही इधर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और इधर वाला जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक, इधर जो होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और इधर जो बनता है इसे हम कहते हैं उत्पाद, कहते हैं ना। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, समझिएगा, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के बीच इनकी मात्राओं के बीच जो संबंध होता है ना, जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के बीच जो संबंध होता है उसी को हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो अभिकारकों की मात्रा और उत्पादों की मात्रा में जो रिलेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रस समीकरण मितीय कहलाएगा। यही हमने लिखा है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के मध्य मतलब होता है बीच संबंध को ही हम अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो इतना लिखने के बाद ये एक रासायनिक समीकरण लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, पहले आपने ले लिया। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो है हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के सूत्रों से पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं उसी को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो हम आपको समझाएंगे जी, अब बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज डेट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे समझें, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल क्या लिया था, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, और यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया था। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने ले लिया था, तो यहाँ पे हमारा क्या बना था, 2 मात्रा में अमोनिया का निर्माण हो गया था। यही हुआ था ना, 2 मात्रा में यहाँ पे हमारा अमोनिया का निर्माण हो गया था, हुआ था। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि देखिए 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन है। मतलब ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है जी, ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में ये इधर वाले क्या कहते हैं, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभिकारक है, तो अभिकारक में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन के पास 1 है कि नहीं है जी, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो नाइट्रोजन के अणु यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मात्रा में है, 3 मात्रा में है, तो यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे NH3 अमोनिया के कितने अणु है, तो यहाँ पे 2 अणु है। आपको समझ में आया, नाइट्रोजन के 1 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु और अमोनिया के 2 अणु है। तो यहाँ पे सिंपल सा यही कहा गया कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहे या समीकरण कहे, तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों व उत्पादों के सूत्रों से पहले, अभिकारक ये है ना, तो अभिकारक का सूत्र यहाँ पे N2 है और H2 है। तो अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों से पहले, सूत्र से पहले यहाँ पे देखिए 1 लिखा गया है, सूत्र से यहाँ पे पहले यहाँ पे देखेंगे 3 लिखा गया है, NH3 से पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों से पहले जो संख्या लिखी होती है, जो ये संख्या लिखी होती है, उसी को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। बात आप समझ के होंगे। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों से पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं, उन संख्याओं को ही रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये एक रासायनिक समीकरण है, इसमें आप बताइए, पहले आपसे कह दे कि नाइट्रोजन का N2 का रस समीकरण, N2 का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है। तो N2 का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन N2 जो सूत्र है इससे पहले 1 है ना, तो रस समीकरण मितीय गुणांक क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कह दें कि यहाँ पे H2 है, तो H2 का रस समीकरण मितीय जो गुणांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले 3 है ना, तो यहाँ पे सॉरी 3 हो जाएगा, रस समीकरण मितीय गुणांक 3 हो जाएगा। अगर अमोनिया से कोई पूछ दे NH3 से, NH3 का रस समीकरण मितीय जो गुणांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रस समीकरण मितीय गुणांक कितना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। एक बार और परिभाषा सुनना चाहें तो आप सुन लीजिए। आप कहेंगे किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में, मतलब समीकरण कहे या अभिक्रिया कहे, तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र से पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं, वो संख्याएं ही रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, आशा करता हूं आप ले लिए होंगे। नेक्स्ट हम अपने अगले पर चलते हैं। तो अगला हमारा है सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, समझ में ये भी आ जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं या प्रयुक्त हो जाते हैं, उसी को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ रहे हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें से जो अभिकारक पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, वही हमारा क्या है, वही हमारा संतुलित रासायनिक मतलब सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं तब परिभाषा आपको याद हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस O2 इक्वल टू यहाँ पे H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मात्रा में हाइड्रोजन के अणु लिए हैं, 1 मात्रा में ऑक्सीजन के अणु लिए हैं, तो यहाँ पे 2 मात्रा में जल के अणु बने हैं। तो ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया ले लिया है। ये क्या है, हमारा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये हमारा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब इतने अभी हम जानते हैं कि ये अभिकारक है, इधर क्या है, ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ध्यान से समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक जब दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। तो जब थोड़ा बात को समझिएगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे होंगे तो इसमें से कोई एक पदार्थ ऐसा है जो पहले समाप्त हो जाता होगा। जब ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे होंगे तो कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जो पहले ही समाप्त हो जा रहा होगा।
तो मान लेते हैं अगर ऑक्सीजन पहले समाप्त हो जा रहा है तो ऑक्सीजन ही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे कहा गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो पदार्थ पहले समाप्त हो जाता है वही पदार्थ क्या कहलाएगा? सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। जो पदार्थ अभिकारकों में से जो पदार्थ पूर्ण रूप से, पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाते हैं, समाप्त को प्रयुक्त भी कहते हैं, तो समाप्त हो जाते हैं या पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं तो उस पदार्थ को ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं, तो वही हमारा सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो पहले समाप्त होगा वही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। यही बात हमने लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से जो अभिकारक, अभिकारकों में से जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ है जी? नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए। अगला आता है, यहाँ पे ये बात बताया गया हमें कि उत्पादों की मात्रा सीमांत अभिकर्मक की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बना रहे हैं, तो जो उत्पाद हमारा बन रहा है, कितना उत्पाद बनेगा ये निर्भर किस पर करेगा? सीमांत अभिकर्मक पर। मतलब जो पदार्थ पहले समाप्त हो जाएगा उसी पर निर्भर करेगा कि ये कितना पदार्थ बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीमांत अभिकर्मक समाप्त होने पर रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये आपस में क्रिया करके जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। अब मान लेते हैं सीमा, अब यह अभिक्रिया चल रही है, अचानक से O2 ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाए। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा तो केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्रिया करके जल तो बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी। सिंपल सी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि ये दो लाइनें जो नोट्स में हमने लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए दोस्त, हमारा ये 3 टॉपिक था क्लास 11th के स्टूडेंटों को समझाना, जो कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कंप्लीट कराया है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि ऐसे ही मन लगाकर आप स्टडी करें। दूसरी बात, 2-3 इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्लास 11th में आप पढ़ रहे हैं तो जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, क्या आप मतलब अपने आप से खुद ही क्वेश्चन कर लीजिए, क्या आप क्लास 11 का सीरियस होकर एक सीक्वेंस पैटर्न में पढ़ाई करना चाहते हैं? अगर जवाब आ रहा है हाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज फिजिक्स के मिल जाएंगे वीडियो, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगे। अब वहां से क्लिक करके आप अच्छे तरीके से अपनी एक एक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। दूसरी बात, अगर आप सच में क्लास 11th में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपको क्लास 12 के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक अच्छा आपको स्कोर करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाग लेना है, हिस्सा लेना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है टॉपर नोट्स लेने की। टॉपर, जो हमारा टॉपर नोट्स है उसको लेने का। मैं आपको बता दूं तो पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स ओनली हम 99 रुपए में दे रहे हैं। 99 में आपको पूरी फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री का जो टॉपर नोट्स है वो मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर टॉपर नोट्स में मैं मिलेगा क्या, क्या मिलेगा हमें? तो मैं आपको बता दूं, आपको पूरी किताब का नहीं दे दिया जाएगा जैसे बुक में पूरा दे दिया जाता है, ऐसे नहीं जी। हम आपको टॉपर नोट्स में देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि विशेषकर आज से 5 साल से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पूछी जा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट नियम पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। मतलब पूरी किताब से हम आपको सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, सिद्धांत फिजिक्स के भी देंगे और केमिस्ट्री के भी देंगे, और उसको पढ़ लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस टॉपर नोट्स को लेने के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, या आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, बता दीजिएगा सर हमें क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, जरूर उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।